इस वीडियो में बात किया जाएगा एसएससी एमटीएस 2024 इसकी एक वैकेंसी के बारे में। सबसे पहले ये नोटिस आया था एसएससी ने 31 जुलाई को, जिसमें एसएससी ने कहा था कि जो वैकेंसीज़ हैं वो 4887 से इंक्रीज करके 6144 कर दी गई है। इट मीन्स कि 1257 वैकेंसीज़ इंक्रीज हो चुकी हैं। अब इस नोटिस के आने के बाद मेरे टेलीग्राम चैनल पे एक भाई ने बताया, वो इसिक में काम करते हैं। उन्होंने बताया कि इसिक की अब जो एमटीएस की वैकेंसी है वो भी एसएससी को भेज दी गई है कि वो वैकेंसी भी एसएससी के थ्रू होगी एंड ये कंफर्म इन्फो है। उसके बाद जो है मैंने एक और भाई ने मुझसे बोला कि आप आरटीआई लगा सकते हैं, तो मैंने इसमें एक आरटीआई लगाया, इसका रिप्लाई आ चुका है एंड इतनी ही वैकेंसी इसिक ने भेजी है। अब कुछ लोगों के मन में ये डाउट होगा कि इसिक तो अपनी रिक्रूटमेंट खुद से कराता है। बिल्कुल सही है। पहले तक इसी की जो भी वैकेंसी होती थी वो इसी खुद से फिल करता था एंड आई थिंक 2020 या 2021 में इसी की एमटीएस की भी एक वैकेंसी आई थी, लेकिन अब शायद रूल्स में चेंजेस हो चुके हैं। अब आपने देखा होगा कि कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो कि पहले अपना खुद से वैकेंसी फिल करते थे, अब वो सारी वैकेंसी धीमे धीमे जो है एसएससी के थ्रू ही फिल होती हैं। इससे आपको एसएससी में ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिलती हैं एंड जो रिक्रूटमेंट होता है वो काफ़ी आप कह सकते हैं अच्छी तरीके से होता है। एंड ये भी था कि क्या सीजल की वैकेंसीज़ भी आ रही हैं या फिर नहीं, तो उसका भी मैंने पूछा था कि भाई क्या सीजल की वैकेंसी जो यूडीसी और एसएससी की है या फिर नहीं। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रिप्लाई आया है जो कि है 5 तारीख को मैंने फ़ाइल किया था एंड मुझे इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया था कि आपका रिप्लाई आ चुका है। देन तो ये वीडियो आज बन रही है। सीजल का इन्होंने बोल दिया कि भाई कोई भी वैकेंसी जो है सीजन में नहीं भेजी गई हैं। हाउएवर एमटीएस का इन्होंने जो रिप्लाई है वो दे दिया है। इसमें हालांकि एक प्रॉब्लम है, मेरे एंड से भी गलती हुई है। उन्होंने ये नहीं बताया कि वैकेंसीज 18 to 25 में है कि 18 to 27 में है। एंड ये आप देख सकते हैं आरटीआई रिप्लाई आया है जिसमें हर एक स्टेट में कितनी वैकेंसी हैं उसका ही आपको देखने को मिल जाएगा। एंड आंध्रा की आप देख सकते हैं 29 है, बाकी असम में 104 है। हाईएस्ट वैकेंसी आप इसमें देख सकते हैं। एंड HQRS मुझे ये एक्चुअली में नहीं पता, मैं आपको बता रहा हूँ, इसी का मेरे को इतना आइडिया नहीं है ये HQRS क्या है। मे बी शायद हेडक्वार्टर का ऐसा कुछ हो। 201 वैकेंसीज है इसमें, बाकी अलग अलग स्टेट के वैकेंसी देख सकते हैं। एंड आई थिंक HQRS यहाँ पे दिल्ली की बात हो रही होगी। हाँ, मुझे जहाँ तक लगता है कि भाई ये दिल्ली की बात हो रही है। ये दिल्ली में 201 वैकेंसी है, क्योंकि इसमें दिल्ली का कहीं भी मेंशन नहीं है कि भाई दिल्ली में कितनी वैकेंसीज़ हैं। बाकी हर एक स्टेट में आप देख सकते हैं। यूपी में काफ़ी कम है, 14 वैकेंसीज़ हैं। एंड वेस्ट बंगाल में 145 हैं। तमिलनाडु में 132 वैकेंसीज़ हैं। बाकी महाराष्ट्र में 116 वैकेंसी। तो हर एक स्टेट वाइड वैकेंसीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसे अपना देख सकते हैं। बाकी एज यू ऑल नो कि हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होता है एमटीएस में कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिलना है, तो आपके पास केवल ये चॉइस है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी मेहनत करके आप केवल और केवल अपना प्रेफरेंस वाला स्टेट ले सकते हैं। उसके बाद से आपके रास्ते बंद हो जाते हैं, फिर आपके हाथ में कुछ होता नहीं है, फिर आपके लक के ऊपर है कि आपको डिपार्टमेंट कैसा मिलता है। अब एमटीएस में 2 तरीके की चीज़ें होती हैं, आपका सब कुछ लक के ऊपर है। वरेवर अगर आपका लक अच्छा है तो आपका डिपार्टमेंट इतना अच्छा रहेगा कि आप कहेंगे कि भाई यूडीसी से भी बढ़िया नौकरी एमटीएस की है। एंड देन हो सकता है कि अगर आपकी लक काफ़ी बुरा रहा तो ऐसी जगह आपको मिल सकता है कि आप का छोड़ने का भी मन करे। तो डिपेंड करता है कि भाई आपका इसमें लक कैसा है एमटीएस के मामले में। बाकी ये रहा, हैव अ नाइस डे। सीजल का कोई भी अपडेट नहीं है। एंड रही बात की बात क्या सीजल की वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है या नहीं, तो इसका मेरे पास कोई आंसर नहीं है। बट ऐसा कि मेरे केवल एक पर्सनल मानना है कि भाई इसी ने तो अपना तरफ से भेजा नहीं है भाई सीजल के लिए, एज अभी तक तो नहीं भेजा है। एंड देन मुझे नहीं लगता कि भाई अब आगे भी भेजेगा। मे भी शायद बात यहाँ पे चल रही हो, या अगर लास्ट में शायद इंक्रीज हो जाए तो नहीं पता। बट एज ऑफ नाउ इसी ने तो नहीं भेजा है। एंड रही बात कि भाई कि वैकेंसी बढ़ेंगी या नहीं, तो इसका आपको आंसर मिल जाएगा प्रीलिम्स का रिजल्ट के पहले। मोस्टली यही होता है कि भाई उससे पहले जो रहती हैं, फिर उसके बाद जो फाइनल आती हैं। अगर कोई बोलता है कि भाई फाइनल में वैकेंसी बढ़ती हैं, तो पिछले
4-5 सालों से किसी भी एसएससी के एग्ज़ाम में सीपीओ को छोड़ के और जीडी को छोड़ के फाइनल में वैकेंसी बढ़ी तो नहीं है, हाँ कम ज़रूर हुई है, इसकी पूरी गारंटी रहती है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि भाई वैकेंसी इतनी ही रहनी चाहिए। बाकी पीएसए में भी अगर किसी के पास कोई आरटीआई अप्लाई हो या उसमें कोई चेंजेस हो रहे हो तो ये बात दूसरी है। बाकी हैव नाइस डे।